अगर इमरान खान को हुकूमत दे दी जाए, क्योंकि सीटें तो तहरीक इंसाफ की सबसे ज़्यादा है ना, तो क्या इमरान खान को हुकूमत लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? उनको नहीं लेनी चाहिए, उसको हुकूमत चलती नहीं है, उससे हुकूमत नहीं चलती, उसको नहीं लेनी चाहिए। वो जेल के अंदर भी है, फिर भी उसकी जो है सपोर्ट उसे बहुत अच्छी हो रही है। बिल्कुल इमरान खान को हुकूमत बिल्कुल लेनी चाहिए। जी बिल्कुल उनको हुकूमत लेनी नहीं चाहिए, बिकॉज उनके टाइम जितना उनका टाइम था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था। नून लीग जो है वो सड़कें बनाती है, हम लोगों को जॉब्स जो है वो सड़कों से नहीं मिलनी है, हमें रोटी जो भी सारा कुछ है वो सड़कों से नहीं मिलनी है। देखिए, हुकूमत उन्हें ज़रूर करनी चाहिए, उन्हें अवाम की एक अच्छी खासी अक्सरियत मिली है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वो किसी के साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं आपका होस्ट हमाद सईद। आज हम एक अहम सवाल, एक अहम नुक्ते की तरफ लोगों को ले जाना चाहते हैं, जिसमें ये पूछना है कि क्या जब इमरान खान को, जो कि भारी अक्सरियत से जीत के आई है उनकी पार्टी या उनके लोग, उनके हमायती याफ्ता उम्मीदवार जो जीत गए हैं, वो हुकूमत नहीं बना पा रहे, क्या उनको हुकूमत बनानी चाहिए? और हुकूमत बनानी चाहिए तो क्या उनको किसी के साथ इत्तेहाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और हुकूमत कैसे बनानी चाहिए? ये है हमारा आज का अहम सवाल कि इमरान खान को अगर कहीं से सदर पाकिस्तान की तरफ से ऑफ़र हो तो उनको हुकूमत बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। आपकी राय जानने के लिए आ रहे हैं आपके पास, तो चलते हैं कि इमरान खान को इस वक्त हुकूमत बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। जी, अगर इमरान खान को हुकूमत दे दी जाए, क्योंकि सीटें तो तहरीक इंसाफ की सबसे ज़्यादा है ना, तो क्या इमरान खान को हुकूमत लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? जी बिल्कुल लेनी चाहिए। हुकूमत को संभाल ही इमरान खान सकता है, उसके अलावा कोई भी लीडर नहीं संभाल सकता जो उनसे हुकूमत को। कैसे, कोई वजह होगी ना कि आपको कोई बताएं हमें कि कैसे आप ये कह सकते हैं संभाल सकता है, कैसे करना क्या चाहिए उसको? क्योंकि उसे गेम का पता है कैसे करनी है, संभालना है, सबको मैनेजमेंट कैसे करना है, उसको सब चीज़ का पता है। इन्होंने दूसरे लीडर जो उनसे हैं नवाज शरीफ के दौर में, इन्होंने सब ने लूटा ही आगे पाकिस्तान को और कुछ नहीं किया। अगर अब इमरान खान जंग लड़ रहा है तो उसको सब ने अकेला कर दिया है, तो मगर उसकी अभी भी बहुत ज़्यादा पावर है। हाँ, देखिए अभी भी सबसे ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली हैं। वो जेल के अंदर भी है, फिर भी उसकी जो है सपोर्ट उसे बहुत अच्छी हो रही है। पाकिस्तान जो उनसे बहुत अच्छी सीटें ली हैं उसने, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द बाहर भी आएगा। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं, उसके सपोर्ट भी करते हैं। आपका जवाब है कि इमरान खान को हुकूमत ले लेनी चाहिए, अगर उसे मिले तो? अगर मिलती है तो ले लेनी चाहिए। तो ले लेनी चाहिए। जी, हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं जी, अगर इमरान खान जो की पार्टी है या इमरान खान जो है खुद, उन्होंने गो के सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद हैसियत में, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर उसको हुकूमत की ऑफ़र हो तो क्या उनको ले लेनी चाहिए? उनको नहीं लेनी चाहिए, उसको हुकूमत चलती नहीं है, उससे हुकूमत नहीं चलती, उसको नहीं लेनी चाहिए। समझ आ गया ना? अगर तो वो चला सकता था तो इसके पहले 4 साल गुजरे हैं वो चला लेता, इसलिए हुकूमत उसकी कि ना किसी ने चलन देनी है ना वो चला सकता है। नहीं, चलने नहीं देनी या चला नहीं सकता? चला नहीं सकता वो, चला नहीं सकता। चला नहीं सकता वो। अच्छा, ये बताएं कि बावजूद इसके कि वो जेल में है, जी बावजूद इसके कि उससे बल्ले का निशान ले लिया, जी जी गो के वो उसमें उनके अपने भी बहुत सारे काम हैं, कमालात हैं कि वो इलेक्शन ठीक नहीं कराए पार्टी, लेकिन इसके बावजूद अवाम ने 91 सीट्स, 91 सीटों पर, बाकी का तो रफड़ चल रहा है, 91 सीटें बराह रास्त उसने जीत ली, उसके ऊपर क्या? यार उसने किधर जीती? आज़ाद उम्मीदवार जो होते हैं ना, जी, जी। आज़ाद उम्मीदवार तो बकऊ माल होता है, वो जो पैसे देगा उसके साथ चला जाएगा। इमरान खान का वो नहीं हो मैं सकता। आपकी बात को तस्लीम कर लेता हूँ, जी, लेकिन जी। मैं ये पूछता हूँ कि देखें, जीते वो आज़ाद हैसियत में, जी। वैसे तो 100 और तकरीबन 7 आज़ाद उम्मीदवार आए हैं, जी जी लेकिन 91 उम्मीदवार वो हैं जी जी। जो उनकी हमायत से जीते हैं, ये कह लें। ये तो उनकी हमायत से जीते हैं, उसने हलफ लिया है उनसे लेना, लेकिन ये खुद भी बैठ के हलफ लेते हैं, करते क्या हैं? कुछ भी नहीं करते। ठीक है। हलफ ले के हेरा फेरी कर जाते हैं, और ये भी हलफ ले के उसके साथ हेरा फेरी करेंगे, कभी नहीं आ सकते उसके साथ, कभी नहीं आ सकते। कभी नहीं आ सकते तो उसके साथ। आपके नज़दीक इमरान खान को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए और दलील होगा। और दलील होगा। हाँ। ले जी, ये इनकी राय जानी, मजीद लोगों से पूछते हैं। इमरान खान साहब अभी तो ना तो इस पोजीशन में है कि हुकूमत ले सकें, उसकी वजह यह है कि ना ही उनके पास अभी इतनी, जिसे कहते हैं ना, अक्सरियत है कि वो अकेले हुकूमत बना सकें। और दूसरी, जहाँ तक जो अभी तक इमरान खान की पास्ट जो उनकी एक जिसे कहते हैं उनकी पॉलिटिकल जो रही है,
उसमें अगर आप देखें तो वो किसी के साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं है, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो नून हो, चाहे वो MQM हो, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी के साथ तो उनकी बनती नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर आप देखें तो उनके पास वो कहते हैं ना आदती अक्सरियत भी नहीं है कि वो अकेले हुकूमत बनाए, तो वो इस पोजीशन में है ही नहीं कि इस बारे में बात करें कि वो हुकूमत में आएंगे या नहीं। आपकी राय ये है, अगर फ़र्ज़ करें कोई इत्तेहाद हो जाता है, कोई ऑफ़र कर देता है, तो फिर हुकूमत करनी चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, हुकूमत उन्हें ज़रूर करनी चाहिए, उन्हें आवाम की एक अच्छी खासी अक्सरियत मिली है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वो किसी के साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप मुल्क की हालात को देखते हुए वसी तर मुफाद में आप कम अज़ कम सबके साथ चलने के लिए तैयार हों, एक जिसे कहते हैं कंसेंसस बिल्ड करें कि सबके साथ आप चल सकते हैं या नहीं। बदकिस्मती ये है कि आप इस बात को पसंद करें या ना करें, PTI के सपोर्टर्स या हम एज अ पाकिस्तानी नेशन इस चीज़ को जो सबसे ज़्यादा जो मिस कर रहे हैं कि इमरान खान एक बहुत बड़े इस वक्त जो है पार्टी के एक रहनुमा है, वो किसी के साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में हुकूमत वो करेंगे ये मुमकिन ही नहीं है। सो मैं ही नहीं समझता कि वो हुकूमत की पोजीशन में है, और इस तरह का सवाल भी किया जाना चाहिए कि वो हुकूमत करेंगे या नहीं, या आएंगे या नहीं, वो आ ही नहीं सकते। हमारी तो हमने क्या ऑफ़र कर रहे हैं। अगर वो किसी को ऑफ़र भी करते हैं ना तो फिर भी मेरे ख्याल में उनको आना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि उन्हें ये कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए एज़ अ पाकिस्तानी के जी इस वक्त मुल्क जो है बहुत सारे मुआशरी मसाइल में फंसा हुआ है, तो इस वक्त उनको भी चाहिए कि इस चीज़ को एज़ अ लार्जर इंटरेस्ट मिलकर सबको कहे कि जी हम मिलकर चलेंगे, एज़ अ नेशनल गवर्नमेंट चलेंगे ताकि मुल्क को इस प्रॉब्लम में निकालें। लेकिन देखें, सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट पर्सनल बन जाते हैं कि जी मेरी सियासी जो है साख इसमें बेहतर रहेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज़ में आएंगे कि जी लार्जर इंटरेस्ट के ऊपर जाएं, वो शायद नहीं जाएंगे। जी, तो लार्जर इंटरेस्ट में तो उनको जाना चाहिए, लेकिन साहब का ख्याल है कि वो लार्जर इंटरेस्ट में नहीं, वो शायद अपने इंटरेस्ट का सोचें, लेकिन उनका ख्याल कहना यही है कि अगर ये ऐसा हो तो हुकूमत लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी, कुल बनानी चाहिए इमरान खान को हुकूमत। कोई रीज़न? अच्छा मकबूल लीडर है यार, इसके और क्या हो बेहतर हो सकता है। हाँ, आवाम के वोटों से आया हुआ है, ज़्यादा सीटें ले चुका है इस टाइम। 92 सीटें हैं। 92 सीटें हैं। हाँ जी, मकबूल पार्टी है, बनानी चाहिए हुकूमत। आपका दौर में अच्छा काम किया। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा काम किया है, चोरों के खिलाफ बड़ा। हाँ, इनको हुकूमत, लेकिन उनको इत्तेहाद की ज़रूरत है। क्या इत्तेहाद करना चाहिए किसी के साथ? क्योंकि बगैर इत्तेहाद के तो हाथ के बगैर तो पार्टी कोई नहीं बन सकती इस टाइम, सीटें कम है। हाँ जी, पीपल्स पार्टी नहीं पीपल पार्टी तो नहीं, खैर काफ लीग को देखें, काफ लीग के साथ देखें अगर हो जाए। हाँ हाँ जी, पहले इत्तेहादी थे, उनको देखो। उनको ही देखा जाए। हाँ जी, हाँ जी, काफ लीग और MQM को। अच्छा, आपके नज़दीक उन्हें हुकूमत ले लेनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल लेनी चाहिए यार, अवाम ने उन्हें वोट दिया है तो उनका बनता है लेना भी। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निशान ले लिया गया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई उसकी, उसके बावजूद उसके हमायती याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो 92 उम्मीदवार जो है या 91 जो है वो मुंतखब हो गए। जी जी जी। इस मौका पर क्या अगर कहीं से ऑफ़र होती है या सदर पाकिस्तान कहते हैं कि जी आप हुकूमत बनाए, तो क्या उनको हुकूमत ले लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान में इस कैलिबर का बंदा ही कोई नहीं है कि जो आगे पाकिस्तान को संभाले। आएंगे बहुत, लेकिन वही जो 75 साल में हो रहा है, जो आएगा वो खाएगा और अपनी जेब में डालेगा, अपने बच्चों की बाहर जायदादें बनाएगा, बिजनेस बनाएगा, हम जैसा आप जैसे, फिर यही पाकिस्तान है और यही होगे। जब तक हालात नहीं बदलेंगे कुछ नहीं होगा। अब आपने 2024 के इलेक्शन में देखा, हालात बदले हैं, अवामी पावर देख लिया आपने, इसके बावजूद उनको हुकूमत नहीं दी जा रही। सीट एडजस्टमेंट भी हो रही है, बोलियां लग रही हैं, बड़े बड़े ताजर आ गए हैं पाकिस्तान में, बकरा मंडियाँ लग गई हैं, लोग ख़रीद रहे हैं। अभी आपने देखा है रोयल अस्कर को हराया है PTI के कैंडिडेट ने, उन्हें उसी को ख़रीद लिया है। और उसके बाद जो आपने देखा है, आवाम गई है उसके घर पे, उसके दरवाजे पे, उसका क्या हाल हुआ है। आप ये बता दें कि कोई लोटा जीता है? नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? आवाम को पता चल गया है, आवाम को शऊर आ गया है, आवाम को शऊर आ गया है कि हमने किसको वोट डालना है, कोई कौन हमारा खैर को। आपकी एज माशाल्लाह अच्छी होगी, मेरी भी आधी गुजर गई है। अब हमने अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है। हमारा तो जो था वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब आगे हमारा फ्यूचर कुछ नहीं है, ना पाकिस्तान में ना बाहर, क्योंकि बाहर भी हमारे कार्ड की कोई अहमियत नहीं। 2018 में मैं उम्रा पे गया था, सऊदीया में बहुत अच्छी रिस्पेक्ट हमारी हुई थी, लेकिन अब वो रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि हर बंदा कहता है कि ये चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं। अब हमारे
एक्स PM साहब देख लें, शहबाज शरीफ साहब, उनको जो भी जाते जी मैं मांगने नहीं आया, हमारी मजबूरी है। भी मजबूरी क्यों है? आप खरबों रुपये टैक्स नहीं ले रहे आवाम से कि आप मुझे बताएं कितना टैक्स आप इकट्ठा होता है? खरबों रुपया हो रहा है, खरबों रुपया। हम जो एक फ़ोन भी अगर करते हैं ना, तो अगर 3 रुपये का फ़ोन है उसमें 2 रुपये टैक्स हम दे रहे हैं। हर चीज़, बच्चों का पैम्पर से लेके फीडर, जो चीज़ मर्जी आप ले लें उसमें टैक्स हम दे रहे हैं। तो इसके बावजूद हमें 22 से हाँ जी बिल्कुल देते हैं। आप ये पंचर वाला बैठा, इससे पूछ रहे 150 रुपये का पंचर है, तो क्या उसने टेप ही लगानी है ना ऊपर, लेकिन वो कहता है भाई चीज़ें महंगी हो गई हैं। उसके ऊपर 60 रुपये काट लिए तो वो टेप के 60 रुपये टैक्स करना है। अब आप ये देखें कि आज से 3 साल पहले एक सिरिंज जो टीका इंजेक्शन होता है वो 5 रुपये की सिरिंज थी। अब कितने की आपको पता है? कितने की है बताएं आप? 21 रुपये, 25 रुपये, 45 रुपये की सिरिंज है भाईजान, 45 रुपये की सिरिंज है। हाँ जी 45 रुपीज़ की। अब यहाँ से ही आप देख लें। लेकिन अगर इमरान खान जो है वो इत्तेहाद नहीं किसी से कर रहे, अगर वो उनको पता है सारे चोर हैं, इत्तेहाद करके भी, हालांकि मैं PTI का सपोर्टर हूँ, हम चाहते हैं कि वो इत्तेहाद करें, उनकी हुकूमत बने, खान साहब बाहर रहें, लेकिन इत्तेहाद करके वो चोर हैं। खान साहब कहते हैं जिनको मैंने चोर कहा है मैं उनके साथ नहीं मिलूँगा। अगर कभी मजबूरी मिलना भी पड़ जाए, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तानी है, तो फिर देखेंगे, क्योंकि डिसीजन मेकर तो खान साहब ही हैं। यानी कि आपके नज़दीक हुकूमत लेनी चाहिए, कोशिश बिल्कुल लेनी चाहिए। उनको पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है, उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है या नहीं है उनको, हाँ जी, लेकिन पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। खान साहब को आना चाहिए, वो ग्रेट आदमी है। खान साहब को आना चाहिए, पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है, और इस महंगाई के दौर में खान साहब को किसी न किसी तरह हुकूमत लाजमी लेनी चाहिए। ये था इनका जवाब। आइए चलते हैं दीगर लोगों से, उनसे पूछते हैं। बिल्कुल इमरान खान को हुकूमत बिल्कुल लेनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि जो है वो उसकी अक्सरियत रही है, और वो जो है इंडिपेंडेंट जो है वो सारे उसके ही उम्मीदवार थे, जो जिनसे निशान ले लिया गया, लेकिन अवाम ने फिर भी इमरान खान को सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। ये तो अब इनकी धांधली शांधली से इन्होंने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सीटें चुरा ली हैं। ठीक है, यहाँ से ओन चौधरी का ये हल्का है, और यहाँ पे भी रात तक जो है वो रिज़ल्ट और था, जब सुबह सो के उठे हैं तो रिज़ल्ट बदल चुका था। सलमान अकरम राजा साहब ने उसको चैलेंज किया हुआ है। बिल्कुल चैलेंज किया हुआ है, लेकिन क्या होगा? सवाल मेरा वहीं पे है कि इस कंडीशन में जबकि 92 सीटें हैं, लेकिन वो किसी के साथ इत्तेहाद भी नहीं बना रहे, तो कैसे हुकूमत करेंगे? लेकिन हुकूमत अगर मिल जाए तो लें। बिल्कुल हुकूमत उनको लेनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनको इत्तेहाद कर लेना चाहिए किसी एक आधी पार्टी से, क्योंकि उनकी सीट्स, क्योंकि अगर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद हो गया तो फिर तो कंफर्म उनकी गवर्नमेंट है। तो अगर उनके इत्तेहाद से इनको अगर हुकूमत अगर इन्होंने करनी है, तो इनको भी मेरे ख्याल से MQM के साथ या जो दूसरी 2-4 जमातें हैं उनके साथ इनको इत्तेहाद करना पड़ेगा। उनके साथ दोबारा करना। मुस्लिम लीग काफ हो गई, और इसी तरह जो है वो MQM हो गई, 17 सीट्स उनकी भी हैं, और एक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की, मतलब इस तरह मिलो के इनका कैंडिडेट्स पूरे हो सकते हैं। फिर ये गवर्नमेंट PTI मेरे ख्याल से इमरान खान को करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जुल्म हो चुका है, ज़्यादती। हम खुद जो है वो नून लीग के सपोर्टर थे, लेकिन जब हमने जुल्म और ज़्यादती देखी तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह किसी के साथ करना चाहिए। रेहाना डार सियालकोट में वो भी भारी अक्सरियत से जीती है, लेकिन उसके साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई। इसी तरह हमारे एरिया में जो है वो अलीम ख़ान के हलके में, मैं वहाँ से हूँ, तो अलीम ख़ान के हलके में भी इसी तरह हुआ, और वो अली एजाज भुट्टर जो हैं उनको बड़े ज़्यादा वोट डले, लेकिन शाहदरा से, और वहाँ से यासिर गिलानी जो है वो जीता, लेकिन वो 11,000 की लीड से जीता है, लेकिन उसका भी रिज़ल्ट बदल दिया गया। तो इस तरह मतलब ख्वाजा ये जो अपना साद रफ़ीक का हलका है, मरियम नवाज़ का वो जो शहजाद फ़ारूक है, उसके बारे में सुनने में आया कि उसको भी उठा लिया, पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, जबकि वो अपने हक़ के लिए बाहर निकला हुआ था। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि इमरान खान को गवर्नमेंट बिल्कुल करनी चाहिए। KPK में तो उनकी हो गई है, अगर इत्तेहाद करके उनकी गवर्नमेंट बनती है तो बिल्कुल उनको ज़रूर करनी चाहिए। जी, हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, यंग हैं, और इनसे पूछते हैं, अगर इमरान खान साहब को जिस कंडीशन में वो हैं हुकूमत की ऑफ़र हो, तो क्या उन्हें हुकूमत ले लेनी चाहिए? जी बिल्कुल उनको हुकूमत ले लेनी चाहिए, बिकॉज उनके टाइम जितना उनका टाइम था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था। बहुत सी चीज़ें सस्ती भी थी, महंगाई ऑब्वियसली पहले की जो थी वो थी, लेकिन कंट्रोल थी। अब आप ये देखें, जब खान साहब ने हुकूमत छोड़ी थी उस टाइम पे पेट्रोल जो था 150 था, काबिल बर्दाश्त था, बट नाउ इट्स टू हाई।
मतलब आपने अगर किसी आउट ऑफ सिटी सफ़र करना है और अर्जेंटली आपने जाना है, तो आप पहले सोचते हो कि यार मुझे तो फ्यूल ही इतना महंगा पड़ रहा है। इसके अलावा ऑब्वियसली जब फ्यूल महंगा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें भी बढ़ेंगी। जब खान साहब थे हुकूमत में उस टाइम पर डॉलर भी इतना महंगा नहीं था, अब डॉलर जो है वो आसमान को छू रहा है। उस वक्त 170 था। जी उस टाइम 170 था एंड नाउ इट इज़ 275 और 285। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रेट बट इट्स वेरी मच हाई। वो होता रहता है। तो मेरे हिसाब से खान साहब जो हैं बेस्ट लीडर हैं, और कायद आज़म के बाद मैं इमरान खान साहब को समझती हूँ, बिकॉज़ जो पिछले रह चुके हैं 70 ईयर्स से, उन्होंने पाकिस्तान का आपके सामने ये जो हाल कर दिया है। अब मोस्टली लोग कहते हैं जी कि नून लीग जो है वो सड़कें बनाती है, हम लोगों को जॉब्स जो है वो सड़कों से नहीं मिलनी है, हमें रोटी जो भी सारा कुछ है वो सड़कों से नहीं मिलनी है। सो जो लोगों का ये माइंड सेट है ना कि सड़कें बना दी, मेट्रो कर दी, ये कर दी, तो इसका फ़ायदा उनको है, क्योंकि बजरी, रेत, सीमेंट, लोहा जो भी है वो उनकी फैक्ट्री से आ रहा है, वो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। हर कोई मेट्रो से फ़ायदा नहीं उठा रहा है, हर कोई जो है वो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से खान साहब इज़ द बेस्ट चॉइस। और अगर मैं कहती हूँ कि खान साहब को करें तो मैं तो फॉर श्योर, मैंने तो वोट भी उन्हीं को ही दिया है। वो और बात है कि धांधली हो गई है, मेरे फादर को 5 इयर्स हो गए हैं, डेथ हुई है, उनका भी वोटर लिस्ट में था नाम। मतलब इतनी तो मुबारक हो आपके वालिद साहब। हाँ जी, वो अभी जिंदा है उनकी लिस्ट में, बट मैं समझती हूँ कि ये खुली धांधली हुई है। तो नाजरीन, आपने देखा कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस बात पे मुत्तफिक है कि खान साहब को ना सिर्फ इत्तेहाद करना चाहिए बल्कि अपनी हुकूमत बना लेनी चाहिए इस कंडीशन में। जी मैं आपको बताऊं, मेरा 2018 में जो पोलिंग स्टेशन था वो लाहौर कॉलेज था, मेरे एड्रेस के हिसाब से, मौजूदा पता के हिसाब से, और मेरे आईडी कार्ड पे मेरा पुराना पता भी है जो कि मेरे फादर के आईडी कार्ड से रिलेट हुआ हुआ है, ठीक है, जो कि मोची गेट का है। अब इन्होंने इस बार क्या किया कि मेरा हल्का जो है वो मोची गेट कर दिया है, और उस दिन ये सीन हुआ है कि मैं पैदल भी गई हूँ वोट डालने के लिए मोची गेट तक, मैं लोगों से लिफ्ट भी लेके गई हूँ क्योंकि ऑब्वियसली नेटवर्क था नहीं, मैं इन ड्राइव नहीं करवा सकती थी, मैं किसी को कॉल नहीं कर सकती थी कि मुझे आकर ले जाओ, मेरा भाई नहीं है, मैंने ऑब्वियसली खुद ही करना था। और उस दिन मेरे घर वाले कहते हैं कि तुमने जिहाद किया है। ऑब्वियसली मैंने कहीं वोट डालना जिहाद। जी बिल्कुल, और इतना करना, और जिन लोगों ने मुझे उस टाइम पे लिफ्ट दिया है वो भी पीटीआई सपोर्टर थे, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे लिफ्ट दिया और मेरी हेल्प की मुझे वहाँ तक पहुँचने में। बहुत शुक्रिया। इस वक्त लोगों की बड़ी राय का ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात हैं इसमें इमरान खान साहब को हुकूमत ले लेनी चाहिए, किसी से इत्तेहाद करके या वैसे जैसे भी है हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मरतबा फिर आनी चाहिए और पाकिस्तान को बचाना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।